हेलो फ्रेंड्स, आज हम राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। संविधान अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। मतलब जैसे केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, उसी तरह राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं कार्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। मतलब जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक अपने पद पर रहेगा। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अधिकार एवं शक्तियाँ। राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत है। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे भी वे सभी अधिकार व भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। राज्य के महाधिवक्ता संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 170 राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता। 243 आई में है राज्य वित्त आयोग। 243 के में है निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। 243 जेड डी में है जिला योजना समिति। 243 जेड ई में है महानगरीय योजना समिति। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। 279 ए में है वस्तु एवं सेवा कर परिषद मतलब जीएसटी। 280 में है वित्त आयोग। 307 आर्टिकल 307 में है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग। 315 में है संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। 324 में है निर्वाचन आयोग। 338 में है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 ए में है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 बी में है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 339 में है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग। 340 में है पिछड़ा वर्ग आयोग। 344 में है राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति। 350 बी में है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी।